Hello friends. So I hope you are safe at home and studying at home itself, right? आप लोग अपने आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और घर पे ही रुके हुए रहेंगे, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ, राइट? हम इंतज़ार बहुत सारी चीज़ों का कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें खुल जाए, बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्लासेस चालू हो। नहीं, हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मॉल शुरू हो जाए, थिएटर शुरू हो जाए, हमें पिक्चर्स मूवीज़ देखनी है, जाकर बाहर घूमना है। सबसे ज़्यादा हम इंतज़ार कर रहे हैं रेस्टोरेंट खुल जाए, पानी पूरी वाले खुल जाए, सैंडविच खाना है, मैकडी में जाना है, राइट? सो हम लोग बाकी चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि ये सारी चीज़ें खुल जाए। और इन सारे इंतज़ार में आई गेस क्लास का नंबर आता है कि नहीं आता, आई डोंट नो, बट यस, फिलहाल हम लोग बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। पर एक चीज़ है जो मेरा इंतज़ार के हमें हमारे घर पे मिल रही है, दैट इज़ हमारे 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स। सो आई एम होपिंग दैट यू आर कंटिन्यूसली गोइंग थ्रू द लेक्चर्स एंड कंटिन्यूसली जितना आपको टास्क दिया जाए उतना आप पढ़ें। बच्चा लोग, मैं आपसे कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। जब ये सिनेरियो में मैं आसपास सब लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, हम लोग बहुत सारे टीचर्स लोगों की मीटिंग हो रही है इस चीज़ों पे, काफ़ी सारे टीचर्स इस चीज़ पे आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ देखने में मिल रही है, एक चीज़ मुझे मार्केट में समझ में आ रही है कि इवन स्कूल वगैरह भी शुरू कर दिया है पढ़ाना, पर ना बच्चे लोग उतना सीरियसली नहीं देख रहे। द नेट कंक्लूजन व्हाट आई एम रीचिंग टू, जो मेरे को फीडबैक फाइनली मिल रहा है बहुत सारे लोगों से, इवन स्कूल वालों से जब बात होती है, स्कूल जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, स्कूल्स कॉलेजेस, उनके जो लेक्चर्स उन्होंने शुरू कर दिए लाइव वगैरह, तो जो आउटपुट मुझे मिलता है, जो इन सबसे जो फीडबैक मिलता है, तो उसका हम जो निचोड़ के कंक्लूजन निकालते हैं वो ये हो रहा है कि यार नहीं, मतलब बच्चे पढ़ नहीं रहे सीरियसली। एंड बच्चे लोगों का ऐसा हो गया कि भाई ये जो लेक्चर्स हैं ये सिर्फ एक नाम के लिए चल रहे हैं कि भाई पेरेंट सोचता है, पेरेंट अपनी जगह पर 100% करेक्ट है, एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू तो वो सोचते हैं कि यार नहीं, मेरा बच्चा पढ़ता हुआ होना चाहिए, घर पे बैठा हुआ है बच्चा तो कुछ कर नहीं रहा, उसके पास इतना प्लेंटीफुल ऑफ टाइम है। पहले तो हम रोते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, आज हमारे पास इतना सारा टाइम पड़ा हुआ है, तो बच्चा पढ़ना चाहिए, ये एक पेरेंट की एक्सपेक्टेशन होती है, और पेरेंट अपनी जगह पे 110% करेक्ट है। एज ए स्टूडेंट आपको लगता है अभी क्या हम लोग तो आराम करें, कैसे पढ़ें, ये करें, तो हमारे पास नहीं पढ़ने की बहुत सारी वजहें होती हैं, एक्सक्यूजेस होते हैं। अब जब से वर्चुअल लेक्चर्स आ गए तब अनफॉर्चुनेटली बच्चों के पास एक एक्सक्यूज नहीं रहा नहीं बोलने के लिए कि मैं नहीं पढ़ूंगा या मेरे पास पढ़ने का चॉइस नहीं है। आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल करके दे दिए गए हैं, नोट्स भी अवेलेबल है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। बाकी ठीक है, फिजिकल नोट्स मैंने आपको कहा बाहर से अवेल कर सकते हो, या जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ आप एक बार पहले अपने बुक्स में लिख सकते हो। अपने पास वे आउट्स हैं, ऐसा नहीं कि रास्ते नहीं है, रास्ते हैं। मेरा पॉइंट ये नहीं कि रास्ते क्या है वो डिस्कस करना, हमें पता है हमारे पास क्या क्या वेज हैं, क्या क्या रास्ते हैं पढ़ने के लिए। बट चलो, मेरा जो कंसर्न है, जो मेरा डिस्कशन है, वो इस मुद्दे पे चल रहा है कि ये सब करने के बाद जब आपके सामने डिजिटल वे में हम लेक्चर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्रेजेंट होने के बाद है ना, फिर पढ़ नहीं रहे बहुत सारे बच्चे इसको कैजुअली लेके चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसको लाइटली लेके चल रहे हैं। ऐसा ना करें यार, नहीं यार, मज़ा नहीं है। कोई सोचेगा कि नहीं ठीक है, जब खुलेगा, जब लाइव होगा तब हम पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे, बेटा नहीं, ऐसी सोच के साथ ना चलें, क्योंकि अगर आप ये माइंडसेट के साथ चलेंगे ना यार, टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो कल जाके क्या होता है पता नहीं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम्स भी डिले होंगी, ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम कि कमिंग ईयर जो 2020-21 एकेडमिक ईयर है, जो नॉर्मली फरवरी मार्च में ख़त्म होता था, आई एम 100% श्योर कि वो थोड़ा आगे एक्सटेंड होगा, अ मंथ और कपल ऑफ मंथ्स वो आगे जाएगा, मतलब डिले किया जाएगा। पर बहुत सारी चीज़ें आज के डेट पे अनसर्टेन है, बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस आज के दिन पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मेरा वही हर बार में एक ही चीज़, फर्स्ट डे से इवन बहुत सारे लेक्चर्स जो मैंने बनाया, हर एक में मैं एक ही पॉइंट बोल रहा हूँ, डोंट थिंक टू लॉन्ग, इतना आगे का मत सोचें। अभी के लिए फिलहाल सोचिए, आपके पास लेक्चर्स हैं, आपका काम अभी पढ़ लेना है, अभी सिंसियरली पढ़ो। ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि बाद में जब लेक्चर्स रेगुलर हो जाएंगे, सब शुरू हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे, फिर देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर वो टाइम पे शायद मैं आपको इतना डिटेल में ना करा पाऊँ, शायद मैं आपको इतना डिलीवर ना कर पाऊँ जितना यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन कर पा रहे हैं। आई होप यू आर विथ मी, राइट? इवन ऐसा हो रहा है कि वर्चुअल लेक्चर्स में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा हूँ, ये सोच के कि भाई मुझे क्या पता आप किस मोड में रहोगे, शायद पढ़ते वक्त आपका उतना कॉन्सेंट्रेशन है,
आसपास क्या डिस्टर्बेंसेस हैं। तो आपके सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, आपकी परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम बहुत सारे डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत रिसर्च किया जाता है आपके लेक्चर्स शूट करने से पहले। एज अ टीचर हम बहुत कुछ फैक्टर्स को अपने माइंड में रखकर देन वी शूट दीज काइंड्स ऑफ लेक्चर्स टू मेक इट मोस्ट इंटरेक्टिव, टू मेक इट मोस्ट कंप्लेसेंट विद यू। सो व्हाट इज माय बेसिक रिक्वेस्ट टू यू इज दैट कि आप लोगों ने इन लेक्चर्स को कैजुअली नहीं लेना, आराम से नहीं लेना, सीरियसली करना चालू करो। मैं चाहता हूँ एक और एक बच्चा अपनी जगह पे अच्छे से पढ़े, इन लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले। उल्टा अपने जो रेगुलर डे टू डे लेक्चर्स थे जो आप क्लास में आके अटेंड करते थे उससे ज़्यादा सीरियसली इसको लें, क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पढ़ के। अब से मैं थोड़ी स्पीड गियर अप करने वाला हूँ, बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन और डिस्कशन समाप्त हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ पर मैं एक सम मैं आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूँ। उसका तब से मुझे ऊपर का जो एडवांस कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना है। बाकी बेसिक चीज़ें मैं समझता हूँ, आपको उसके अंदर एक ब्रीफिंग आइडिया आ चुका है। इजंट इट सो? सो यहाँ पर मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूँगा, रेगुलरली लेक्चर्स देखें, सीरियसली लेक्चर्स देखें, ताकि जब मैं बाकी टीचर्स के सामने जाऊँ तब मैं एक चीज़ बहुत ही प्राउड फीलिंग के साथ बोल सकूँ कि मार्केट का तो मुझे पता नहीं, बाहर दुनिया का मुझे पता नहीं, बट एक चीज़ की मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ कि मेरे JJCA के स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो वर्चुअल लेक्चर्स को सीरियसली ले रहे हैं एंड दे आर गिविंग देयर 100% इवन इन द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन। सो यू आर डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर परफॉर्मिंग द ड्यूटी असाइंड टू यू वेरी सिंसियरली एंड रेगुलरली। शायद मैं ये बाहर प्लेटफॉर्म पे बोल सकूँ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, राइट? सो स्मार्ट बने, समझदार बने, अपने साइड से रेगुलरली लेक्चर्स देखें और प्लीज इसको गॉड सेक के लिए कैजुअली ना लें। बढ़ूँ आगे? सो मैं आऊँगा वापस कल के डिस्कशन की तरफ। आपको याद होगा कल हमने एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व किया था, जहाँ पर हमने बहुत ही क्यूट सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। आई होप सबने मेरे साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा, सबको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अंदाजा आया, सबको ये समझा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से जाता है। क्या आप मेरे साथ हैं? आप तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमने कल बनाया था, वहां पर आपको याद होगा कि क्रेडिट साइड में हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था दोनों पार्टनर्स का, आनंद एंड भरत का। उसके बाद क्रेडिट में हमने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था। वो तो क्रेडिट में लिखा था वो ठीक है, पर हमने उसको कैलकुलेट भी कैसे किया था, आई होप सबको समझा होगा। डेबिट में ड्रॉइंग्स थी, उन ड्रॉइंग्स में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ा। तो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आता है और उसके ऊपर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आता है। सिमिलरली ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आते हैं और उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो भी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही आता है। तो आप मैकेनिकली वैसे समझ सकते हो, जहाँ जहाँ ड्रॉइंग्स वहाँ वहाँ उसका इंटरेस्ट, जहाँ जहाँ कैपिटल वहाँ वहाँ उसका भी इंटरेस्ट, राइट? फिर हमने सैलरी कमीशन कैलकुलेट किया, एंट्री की, लास्ट में नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया और फाइनली हमने क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल नोट डाउन किए। क्या आप मेरे साथ थे यहाँ पे? श्योर? डन? बढ़ूं मैं आगे? एवरीवन इज विद मी? क्लियर एकदम? चलिए अब मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहूंगा जो उस क्वेश्चन में दिया गया था, दैट इज फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट, राइट? अब 2 मिनट समझे मैं क्या करा रहा हूँ यहाँ पे। मैं वापस एक डमी कैपिटल अकाउंट, एक सैंपल कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ पार्टनर का और उसमें मैं कुछ चीजें डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं जो एग्जाम्पल्स दूंगा मैं चाहता हूँ आप उसको बहुत ही सीरियसली लें और समझें, बेटा एकदम सिंसियरली समझें, राइट? डोंट बी टू सीरियस एंड टू सडन, बट पार्टनर्स कैपिटल के बारे में देखेंगे। डन? क्या पक्का? ठीक है, राइट? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया आपने उसके अंदर आपने देखा रहेगा, मैं वापस सारी चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पर। बेटा तेरा क्या क्या मैक्सिमम आ सकता है वापस एक बार याद कर लें। बेटा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। मैं वापस रिपीट कर चुका हूँ कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कब आता है? अगर आपका बिजनेस पहले से गोइंग था, रनिंग था, मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, और अगर फर्स्ट ईयर का बिजनेस है तो कैश या बैंक या एसेट या गुड्स जैसे भी आपने बिजनेस चालू किया रहेगा वो आता है। फिर एक और एक एंट्री आ सकती है जो हमने जो कल सम सॉल्व किया उसमें नहीं दिया गया था, बाय कैश बैंक बोल के क्या आ सकता था बेटा? एडिशनल कैपिटल, है ना? एडिशनल कैपिटल आ सकता था।
पर हमें दिया नहीं था कल के समय, राइट? आ सकता है, सम में ठीक नहीं था। फिर हमने देखा था क्रेडिट साइड में क्या क्या मैक्सिमम आता है, तो हमने देखा है क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट में आता है बाय सैलरी या कमीशन। डन, पक्का वाला? चलो अब आपको बताया क्रेडिट में यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट भी आता है, जो आप यहाँ पर लिखते हो प्रॉफिट है, लॉस अकाउंट लिखते हो जो आपका क्या था नेट प्रॉफिट। इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते, अब सबको बोर्ड का ये पार्ट भी देख रहे हैं। डेबिट में क्या क्या आता था, तो डेबिट में आपके ड्राइंग्स आएंगे, कोई भी प्रकार के आप ड्राइंग्स करो, कोई भी प्रकार मतलब क्या, कैश में ड्राइंग करो या बुक्स में ड्राइंग करो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेबिट में। नेट लॉस रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में क्या, नेट लॉस। ये सब करने के बाद यूजुअली आपका बैलेंस कैरिड डाउन यहां पर आता है। आई होप सबने ऐसा लाडला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा। अब देखो मैं क्या करूं, मुझे ना एक ऑब्जेक्शन है थोड़ा सा। अब जो मैं अगला कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं उसको मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं, एकदम मसाला पूरी के साथ चलेंगे, एकदम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, एकदम मस्त आराम से समझेंगे डिटेल में। डन, एकदम आराम से जा रहा हूं, आराम से ध्यान देना। जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता था तो ये सारे ट्रांजैक्शंस आते थे। अब मैं आनंद भारत वाला एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, सम सॉल्व करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं मेरा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ एंड एक्सप्लेन विद दैट कंटेक्स्ट, ठीक? बट जो तेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसमें तूने कैपिटल, ये कैश बैक जो मिलाया रहेगा, फिर तूने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, सैलरी लिया। मैंने कल के लेक्चर में जाते जाते आपको बताया था कि ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में ऐड होगी। अब मेरी लैंग्वेज अच्छे से समझ, जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ तो कनेक्ट कर दो। बड़ा समझ, एक पार्टनर था, कोई तो एक पार्टनर रहा होगा, एक पार्टनर की बात करूँ मैं, सबके लिए एक ही पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहा हूँ। बड़ा एक पार्टनर था, उसका से फॉर एग्जांपल है तो बिजनेस स्टार्ट करते हो कैपिटल आया रहेगा, तो स्टार्टिंग में कैपिटल आया रहेगा, से फॉर एग्जांपल उसका कैपिटल था 5 लाख रुपीस, ठीक? उसने फिलहाल समझ ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल लाया था 1 लाख रुपीस। उसका साल के शुरुआत का ओपनिंग बैलेंस से फॉर एग्जांपल 5 लाख था, साल के शुरुआत में उसने 1 लाख लाया। अभी थोड़ा लॉजिकल सोच बेटा, 2 मिनट अकाउंटिंग बाजू में रख, बाकी सारी चीजें बाजू में रख, एक कॉन्सेप्ट समझ थोड़ा सा। तू पार्टनर है, तेरा बिजनेस में 1 तारीख को 1 अप्रैल को जो ये साल शुरुआत से फॉर एग्जांपल 19-20 की बात करो तो 1 अप्रैल 2019 को तेरा कैपिटल पड़ा हुआ था बिजनेस में 5 लाख। तू बड़ा खुश था, तेरे लिए वो असेट था, फर्म दुखी था, फर्म के लिए लायबिलिटी थी। तूने फर्म में और एडिशनल कैपिटल लाया, बीच में समझ 1 लाख रुपए। डन, बढ़ू आगे। तूने फर्म में और कैपिटल लाया फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, ठीक? अब तेरे कैपिटल पे तुझे इंटरेस्ट मिल रहा था, ऐसे डीड में लिखा था। अब कैसे कैलकुलेट हुआ मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं, 2 मिनट के लिए सुन ले। अमाउंट कैसे आई छोड़ दे 2 मिनट के लिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुझे लगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुझे मिला 50,000। अब अच्छे से समझ, मतलब तेरे खाते में 50,000 रुपए जमा हो गए, मतलब तेरा बैलेंस बढ़ गया। अगर ये 50,000 कहाँ डेबिट हो गया, P&L को डेबिट होगा क्योंकि ये खर्चा लिखा है, ये 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? फिर तेरे को समझ सैलरी या कमीशन मिलनी चाहिए थी 40,000 इसकी, मैं सिंपल कैलकुलेशन से ले रहा हूँ, 40,000। सिर्फ एग्जांपल नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट का जब बंटवारा हुआ उसमें तेरा हिस्सा आया प्रॉफिट का, सिर्फ फॉर एग्जांपल 60,000 रुपीज का, राइट? पक्का? अब मेरी लैंग्वेज सुन अच्छे से। जब तू क्रेडिट साइड के टोटल निकालेगा तो 5 + 1 6 लाख प्लस 50 प्लस 40 प्लस 60, तो इसकी टोटल 1,50,000 एंड 6 इज 1 लाख 7,50,000 की तेरी टोटल आती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 मिनट के लिए। तेरे क्रेडिट साइड की टोटल आती है 7,50,000 और तेरा खाता 5 लाख रुपए से साल के शुरुआत में जो 5 लाख था उससे एंड में बढ़कर कहीं ना कहीं 7,50,000 पे आ गया। इतने खाते में तेरे बढ़ गया। सर 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और नेट लॉस की 2 आइटम नहीं लेता हूँ 2 मिनट के लिए, डिस्कशन के लिए दोनों हटा दे। सर तूने ड्रॉइंग्स किया था 70,000 रुपीज,
7070। तो क्रेडिट की टोटल आई देरी 7,50,000। आई होप सबने वेरीफाई किया। 5 + 1 6, 6,50,000, 6,90,000 एंड 60,000 इज 7,50,000। उसमें से मैंने माइनस किया 70,000, तो तूने 50-50 हटा दिया, 7 लाख में से ऊपर का 20 गया, तो कितना बैलेंस आया? 6,80,000 का तेरा बैलेंस आ गया। टोटल आ गया तेरा नीचे 7 लाख। ये बेसिक कैपिटल अकाउंट हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाना सीखा था। बोलना क्यों तो नहीं बोला तो मार खाएगा। सीखा था कि नहीं? हाँ बोला, हाँ बोल, जल्दी हाँ बोलो तो पाप लगेगा। हाँ बोल। गुड। सो ऐसा हमने कैपिटल अकाउंट सीखा था, ये क्लियर। अब थोड़ा इसमें और कॉन्सेप्चुअली डूबने की कोशिश करते हैं। अब मेरे डिस्कशन का हीरो जो है, मेरे डिस्कशन का जो सेंट्रिक पॉइंट है, जो मेरे डिस्कशन का न्यूक्लियस है, वो है ड्राइंग। बेटा थोड़ा ड्राइंग को और चीर-फाड़ करते हैं और डिटेल में जाते हैं। बेटा मैंने आपको ड्राइंग्स के बारे में कहा था, व्हाट इज ड्राइंग्स? ड्राइंग्स इज विड्रॉइंग प्रॉफिट आउट ऑफ बिजनेस। ड्राइंग क्या होता है? जब तू बिजनेस में से प्रॉफिट्स को क्या करता है बेटा? विड्रॉ करता है। ड्राइंग्स क्या होता है? जब तुझे बिजनेस में से ऐसा लगता है कि मैं मेरे प्रॉफिट्स को क्या करूं, निकालूं बाहर, दैट इज ड्राइंग। मैंने आपको पहले कहा था ड्राइंग मतलब तूने जो कैपिटल लाया है वो वापस लेके जाना नहीं होता। तो समझ रहा, जो तूने बेसिक पैसा धंधे में लगाया है तो उसको वापस नहीं लेके जाता। तू जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो ओनर बिजनेस में पैसा लाता है, उस पैसों से जो एक्टिविटीज कंडक्ट होती है, उस एक्टिविटीज से जो जनरेट होता है इनकम और वो प्रॉफिट, वो तू लेके जाएगा। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं? समझना मतलब मुझे तू बता, तूने जो 70,000 रुपए निकाले, पक्का? अब प्रैक्टिकली जब ये 70,000 रुपए जो तूने निकाले, तो निकालते वक्त तूने क्या पैसा, कौन सा अमाउंट विड्रॉ किया? तो देख मेरी बात अच्छे से समझ, पैसा विड्रॉ करना नहीं है, तूने कौन सा पैसा निकाला। कौन सा पैसा मतलब क्या? जब तू फर्म में से 70,000 रुपीज का साल भर ड्रॉइंग कर रहा था, तो तू कैसे ड्रॉइंग्स कर पाया फर्म में से? क्योंकि फर्म पे प्रॉफिट था ना उतना, तो तेरे नाम पे जो हिस्सा था वो तू लेता गया। ड्रॉइंग्स इज विड्रॉइंग ऑफ योर प्रॉफिट्स। अब मुझे एक चीज बता, तो तेको नहीं लगता वो साल भर में सिर्फ नेट प्रॉफिट या आइटम नहीं मिला, देखो साल भर में सैलरी कमीशन भी मिला है, देखो साल भर में इंटरेस्ट भी मिला है। हाँ, पर साल भर में एडिशनल कैपिटल नहीं हुआ। साल भर का ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल तो साल के फर्स्ट डे का बैलेंस था। एडिशनल कैपिटल तो वो कैपिटल है, कैपिटल है कैपिटल। और कैपिटल नाम सुन के तेरे दिल की धड़कन कह देनी चाहिए कि ये तो पैसा सदा सदा के लिए बिजनेस का हो गया। कैपिटल जब तू लाता है बिजनेस में, तो तू ये पैसा परमानेंटली कहां इन्वेस्ट कर देता है? बिजनेस के अंदर। ये पैसा तू लॉजिकली विड्रॉ करेगा क्या? बोल जल्दी। नहीं। तो 2 मिनट अगर मेरी बात समझ पाता है बेटा, तो देयर इज अ बिरादरी ऑफ, 2 कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूं। अगर तू मेरे साथ है, ये 2 कैटेगरी इन चीजों की है। पता नहीं अगर तू मेरे साथ लिंक लगा पा रहा है, तो 2 अलग ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक किससे डील कर रहा है? कैपिटल से। ये वो पैसा है जो तेरे कैपिटल का, ये ओपनिंग बैलेंस है तेरे कैपिटल का, एक क्लोजिंग बैलेंस है तेरे कैपिटल का, तेरे बिजनेस के अंदर का कैपिटल है जो तूने विड्रॉ करना चाहिए क्या? नहीं। और नीचे जो मैंने कैटेगरी बनाई बेटा, जो नीचे मैंने बॉक्स बनाया वो उन अमाउंट्स का है जो रिकरिंग नेचर का। बाउंसर पकड़ में क्या बोल रहा हूं बेटा, ये अमाउंट है ना रिकरिंग नेचर का। रिकरिंग मतलब क्या? हर साल बिजनेस एक्टिविटीज होंगी, उस बिजनेस एक्टिविटी मतलब वही परचेज करना, सेल करना वगैरह जो भी है, उससे इनकम और प्रॉफिट्स जनरेट होंगे। और वो प्रॉफिट्स में से तुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुझे क्या मिलेगा? सैलरी कमीशन। तुझे क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट में तेरा हिस्सा। ये सारी चीजें तुझे मिल रही है बेटा। ये इस साल भी मिली, अगले साल भी मिली, उसके अगले साल भी मिलेंगी, क्योंकि डेट में लिखी हुई है। ऑब्वियसली कब मिलेगा अगर प्रॉफिट हुआ तो, पर ये सारी चीजें देखो मिलती रहेंगी हर साल। तो तुम्हें लॉजिकली क्या विड्रॉ करना चाहिए? क्या विड्रॉ करना चाहिए? ये ऊपर की अमाउंट विड्रॉ करनी चाहिए कि कभी लाइफ में? नहीं। तुम्हें कौन सी अमाउंट विड्रॉ करनी चाहिए? ये वाली। ऑब्वियसली ये अमाउंट कैलकुलेट कब होती है? ईयर एंड में। ये अमाउंट जो है, दूसरा बॉक्स समझ में आ रहा है? दूसरा बॉक्स क्या है? ये वो सारे अमाउंट्स है, वो सारे ऊपर की मलाई है, ये ऊपर की जो कमाई है, जो किसको मिल रही है? पार्टनर को मिल रही है। पार्टनर को क्या मिल रही है? ऊपर की कमाई। उसको उसके कैपिटल पे ब्याज इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको सैलरी या कमीशन मिल रहा है, उसको नेट प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है। ये सारी चीजें पार्टनर को ऊपर अलग से मिल रही है। क्या तू समझ पा रहा है मेरे साथ? है पक्का? बढ़ू मैं आगे।
तो तुमने हर साल क्या विड्रॉ करना चाहिए, हर साल ड्रॉइंग्स क्या करनी चाहिए, ये अमाउंट्स में से ड्रॉइंग करनी चाहिए, ना कि ऊपर वाले में वाले। अब मैं नाम दूंगा, ऊपर वाले अमाउंट को मैं नाम दूंगा, लैंग्वेज पकड़ बेटा मेरी, ऊपर वाले अमाउंट को मैं नाम देंगे, ये टेक्निकली ऑब्वियसली ये क्या है, हमारा कैपिटल है, कैपिटल। इसको ये वाले अमाउंट जो है इनको एक नाम दिया जाता है, टेक्निकल नाम है अकाउंट्स के अंदर, इसको कहा जाता है एप्रोप्रिएशंस। क्या वर्ड बोला मैंने, ये जो नीचे वाले अमाउंट है इसको क्या कहा जाता है, एप्रोप्रिएशंस। व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशंस? बेटा एप्रोप्रिएशंस मतलब प्रॉफिट्स का बंटवारा, कमाई का बंटवारा अमंग दी ओनर्स। जब आपकी कमाई हुई इनकम अगर आप ओनर में बांटते हो, आप मतलब मैं वापस बोल रहा हूं, हमारा डिस्कशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनरशिप फर्म की कमाई गई इनकम का जब बंटवारा किस में होता है, ओनर्स, मालिक लोगों में, इस बंटवारे को, इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है, एप्रोप्रिएशन। तो जो साल भर की कमाई हुई, गुड्स बेचे, उनसे कमाई हुई, उसमें से अपन ने, अगर आपको इंट्रोडक्टरी मेरा डिस्कशन याद होगा, तो पहले जो आप कमाते हो उसमें से आप पहले किसको पे करते हो, बाहर वालों को। इसलिए मैं P&L अकाउंट बनाकर पहले किसकी बात करता था, P&L के डेबिट में। अगर याद होगा आपको, मैंने वो 18 लाख एंड 16 लाख वाला एग्जांपल हमेशा लेता था कि इनकम टोटल मेरी 18 लाख थी, जिसमें से बाहर वालों के खर्चे कितने हो गए, 16 लाख। वो बाहर वालों के खर्चे देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, वो प्रॉफिट किसको दिया जाता है, अपनों को। अपनों को मतलब ओनर्स को, ओनर्स को मतलब पार्टनर्स को। और जो प्रॉफिट आपने कमा लिया, उस प्रॉफिट को आप जब पार्टनर्स में बांटते हो, तो पहले पार्टनर्स को क्या दिया जाता है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखा आपने। फिर पार्टनर को क्या दिया जाता है, सैलरी, कमीशन। और फिर जो प्रॉफिट बचता है वो वापस पार्टनर्स में बांट दिया जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद करो इंट्रोडक्टरी डिस्कशन, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन अच्छे से। इंटरेस्ट मिलना पार्टनर को सैलरी मिलना, पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर मिलना, ये सारे आपके इनकम के ही पार्ट है। ये कमाई गई इनकम में से ही दिया जा रहा है। तो हर साल इनकम कमाई जाएगी, हर साल इनकम कमाने में से जो आप कमाते हो, उस इनकम से पहले आप किसको पैसा देते हो, बाहर वालों को। आप सैलरी पे करोगे, ऑफिस रेंट पे करोगे, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा पे करोगे। तो वॉट एवर यू अर्न, जो भी इनकम आप कमाते हो, उस इनकम में से पहला किसको दिया जाता है, बाहर वालों को। एक बार बाहर वालों को ठूस दिया, उनको उनका पैसा दे दिया, फिर वो पैसा किस में बांटा जाता है, अपनों में। वो प्रॉफिट्स किस में, वो इनकम किस में डिस्ट्रीब्यूट की है, पैसे ज्यादा वर्ड मैं करेक्ट वर्ड लूंगा, इनकम्स और प्रॉफिट्स। वो इनकम और प्रॉफिट किस में बांटी जाती है, ओनर्स में। तो ओनर को वो इनकम किस नाम से मिल रहा है, थोड़ा पैसा इंटरेस्ट के नाम से मिलेगा, थोड़ा सैलरी से मिलेगा, थोड़ा P&L से मिलेगा। अगर आपको पिछला सम आनंद भारत वाला याद रहेगा, डिपेंड करेगा, देख तेरा कैपिटल ज्यादा तो तुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, अगर जिसका PSR ज्यादा उसको प्रॉफिट में शेयर ज्यादा मिलेगा। ऐसा हो सकता है किसी का कैपिटल ज्यादा हो बट PSR कम हो, तो इंटरेस्ट मिलता हो तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, बट प्रॉफिट मिलता हो तो उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टनर को सैलरी होगी, किसी को कमीशन होगी, जिसको सैलरी शायद उसको कमीशन नहीं होगा, जिसको कमीशन होगा उसको सैलरी नहीं होगी। तो ये आपस का डिसीजन होता है कि तुमको आखिर किस तरीके से आपस में बंटवारा करने का है हर साल की कमाई का। पर तू मेरी एक लाइन समझ पा रहा है, पहले जो तू कमाएगा उसमें से किसको पे करेगा, बाहर वालों को, फिर किसको देगा, अपनों को। अपनों में कैसे देगा, तो इंटरेस्ट देगा, सैलरी देगा, ये सब। तो ये सारी बेटा इनको हम नाम देते हैं, ये क्या है, ये बंटवारा है। ये जो इंटरेस्ट देना, ये सैलरी देना, ये नेट प्रॉफिट बांटना, ये एक तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट्स का, इनकम्स का। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस में किया जा रहा है, अपनों में। अपने मतलब कौन, बताना जल्दी, अपनों में। अपने मतलब कौन, ओनर। ओनर को जब बांटा जाता है तो ओनर को बांटते हो उस अमाउंट को क्या कहा जाता है, हम जो ओनर को बांट रहे हैं वो एप्रोप्रिएशन है। पता नहीं, अगर आप देखो, मैं आपको और एक लाइन बना के समझाता हूँ, अगर आप यहाँ पे समझें बेटा। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, क्रेडिट साइड में क्या लिखते हो बेटा, सारी इनकम ही इनकम। पता है ऐसा, जो तू क्रेडिट साइड में सारी इनकम ही इनकम लिखता है, इसमें से डेबिट में क्या लिखे जाते हैं, सारे एक्सपेंस ही एक्सपेंस। आज तक तेरी जिंदगी का नॉलेज कम था, यस, अरे जिंदगी में अभी तक जो आपको पढ़ाया गया था वो नॉलेज वाइज थोड़ा कम था। आज तक आपने क्रेडिट के डेबिट में एक्सपेंसेस देखे, मतलब वही सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कैरियज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, याद आ रहा है सारे खर्चे। और अब जो तू डेबिट में लिखेगा, क्या लिखेगा, मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तू है मेरे साथ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो तू खर्चे लिखता था, उसके बाद फिर तू क्या लिखता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, और लास्ट में क्या बांटता था, नेट प्रॉफिट। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? अगर ये थोड़ा याद भी नहीं आ रहा, टेंशन ना लियो, आगे सम्स में करना है, आगे जब हम फाइनल अकाउंट्स के सम सॉल्व करेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा इसको। थोड़ा ब्रीफिंग आ रहा है यहाँ? तो यहाँ पर जब आप डेबिट करोगे पीएनएल को, यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब लिखोगे उसको नाम दिया जाता है एप्रोप्रिएशन। क्योंकि सुनना, उसको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन, क्योंकि सुनना 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 बेटा, ये सुनना सुनना, थोड़ा सा इधर ये ध्यान दे, चल तू भी, हाँ ये सब बेटा सुनना। अगर मैं कहूँ मैं फर्म हूँ और मैं कहूँ ए पार्टनर ये ले तेरा इंटरेस्ट, मैं कहूँ ए पार्टनर ये ले तेरा इंटरेस्ट, और उसको इंटरेस्ट देने के बाद मैं कहूँ बहुत खर्चा हो गया, मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया और मैं कहूँ बहुत खर्चा हो गया, तो आपको लगता टर्मिनोलॉजी वाइज ये गलत हो गया? क्योंकि अपनों को देना खर्चा नहीं होता बेटा, अपनों को क्या, वो अपना मालिक है, वो माई बाप है, वही तो ओनर है बिजनेस का, उसको अगर तुम प्रॉफिट दे रहे हो और बोलोगे अरे ओनर को प्रॉफिट देना खर्चा है, तू समझ रहा है? मुझे प्रॉब्लम जो है ना वो शब्दों में, मुझे प्रॉब्लम जो है टर्मिनोलॉजी में। अगर मैंने बैंक को लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया, वापस सुन, मैंने बैंक से लोन लिया था और उस लोन पे मैंने क्या पे किया, इंटरेस्ट पे किया, मैं बैंक को बोलूंगा ये ले इंटरेस्ट, बोलूंगा खर्चा हो गया, चलेगा क्या? बैंक को इंटरेस्ट देना क्या खर्चा कहलाया जा सकता है? यस, क्योंकि बैंक कौन है, पराये हैं। अरे पराये हो तुम लोग हमारे, राइट? क्या मैंने मेरे एम्प्लॉय को बोला ये ले एम्प्लॉय सैलरी ले, और मैं बोलूँगा बहुत खर्चा हो गया, क्या ये बोलना सही है? यस वो सही है, क्योंकि सैलरी बाहर वाला है, बट एम्प्लॉय बाहर वाला है, उसको सैलरी देना बाहर वालों को पे करना है। बट वही जब मैं सैलरी दूंगा, वही जब मैं इंटरेस्ट दूंगा, वही जब मैं कमीशन दूंगा, किसको दूंगा, किसको बोलना जल्दी, किसको दूंगा? पार्टनर्स को, पार्टनर्स को, पार्टनर को सैलरी देना, पार्टनर को कमीशन देना, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, पार्टनर को प्रॉफिट देना लास्ट में। ये सारी चीजें, जागो ग्राहक जागो, ये सारी चीजें मेरे लिए क्या है, इनको मैं खर्चा कहूंगा, राम राम राम, पाप लगेगा। मालिक को पैसे देने में खर्चा कह रहे हो, डर रखो ऊपर वाले का, उसको खर्चा नहीं कहा जाता, उसको एक टर्म दिया जाता है एप्रोप्रिएशन। बैकग्राउंड समझ में आ रहा है? पहले ये पॉइंट क्लियर, बढ़ू आगे। अब ये जो मुझे एप्रोप्रिएशन मिला, मैं पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, अगर पार्टनर को जो ये एप्रोप्रिएशन से पैसा मिला है, पैसा इन द सेंस उसके नाम पे जो जमा हुआ है वो विड्रॉ करता है, उसके नाम पे जमा हुआ है। बेटा देखो अकाउंट्स में ना बहुत स्वीट कॉन्सेप्ट है, मैं एक बहुत बढ़िया सी मसाला पूरी देना चाहूंगा, मैं थोड़ा लेंदी ले रहा हूँ जानबूझ के, बट बेटा ध्यान देना, शायद आज के लेक्चर में मुझे अकाउंट ड्रॉ करना तो वो नहीं हो पाएगा, पर आज के लेक्चर का डिस्कशन काफी दिनों तक आगे चलेगा, मतलब काम आएगा आगे तक, काफी लेक्चर्स में काम आने वाला है। सुन मेरी बात, हम जब अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स में ना काफी बार एंट्री है ना 2 लेवल पे पास की जाती है। 2 लेवल मतलब कैसा, कि हम पहले एंट्री को करते हैं ड्यू, हम पहले कोई भी अमाउंट अगर मुझे आपको देनी है तो हम उसको करते हैं ड्यू, ड्यू 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 मतलब मैं कहूँगा पेबल, पे करना बाकी है, एंड फिर मैं एंट्री करता हूँ पे करना। आई रिपीट, मैं पहले एंट्री करता हूँ ड्यू, ड्यू मतलब मुझे तुझे पे करना बाकी है, फिर क्या होता है मैं पे कर देता हूँ। तो 2 स्टेप एंट्रीज होती है, 2 स्टेप यहाँ पर, और 2 स्टेप एंट्रीज होती है। पहली एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल को डेबिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट होता है। सैलरी पीएनएल को डेबिट होती है, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट होता है। नेट प्रॉफिट लास्ट में जो बचता है पीएनएल की डेबिट से कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर होता है। अब मैं तुझे समझा चुका हूँ, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर होना मतलब कैपिटल में क्या होना बेटा, ऐड होना, प्लस हो जाना। अब समझ 2 मिनट के लिए, जब तू पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में जाके लिखता है, इसका मतलब उसमें ऐड हो रहा है, मतलब ये एंट्री हो गई किस चीज की, बोल जल्दी, किस चीज की एंट्री हुई, ड्यू करने की। ड्यू, ड्यू मतलब क्या, सामने वाले के नाम पे लिख देना कि अब मुझे इसको पैसे देने बाकी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एंट्री पास करके पार्टनर को पैसा नहीं मिलता। सुन अच्छे से, अब मसाला, अब मजा आ रहा, अब क्रक्स पे आ रहा है, पर अब एकदम मुद्दे पे आ रहे हैं। जब मैंने इंटरेस्ट की एंट्री की, अब से मैं इसको एक कॉमन वर्ड बोलूंगा एप्रोप्रिएशन, आपको समझ लेना, मैं एप्रोप्रिएशन बोलूँ मतलब मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, सैलरी की बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। पकड़ लिया सब ने? अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, एप्रोप्रिएशन समझा? अब से जब भी मैं अप्रोप्रिएशन की एंट्री पास करूं बेटा, जिंदगी में कभी भी मैं अप्रोप्रिएशन की एंट्री पास करूं, सुन ले वापस, अप्रोप्रिएशन की एंट्री पास करूं तो
तो मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एप्रोप्रिएशन की एंट्री ड्यू की एंट्री होती है। ड्यू मतलब अक्रू। अब अक्रू दो एंगल से होता है, या तो मिलना बाकी है या तो पे करना बाकी है। इस एग्जाम्पल में हम पे करना बाकी है की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को ये खर्चा है और एक खर्चा पे करना बाकी है। एक तरीके से ये आउटस्टैंडिंग खर्चा है। आउटस्टैंडिंग खर्चा एक तरीके से क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाती है फर्म के लिए। तो ऐसे ही हो रहा है, ये आउटस्टैंडिंग खर्चा है, P&L के डेबिट में खर्चा बोल के रिकॉर्ड हो रहा है, बट सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी, आपको पता होगा कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, कैपिटल में जाके ऐड हो जा रहा है, मतलब लायबिलिटी बढ़ जा रही है, मतलब इन शॉर्ट आप उसको लायबिलिटी बोल के ही रिकॉर्ड कर रहे हो। ये एंट्री जो एप्रोप्रिएशन की एंट्री होती है, इसे ड्यू करने की एंट्री होती है। ड्यू मतलब अक्रू करने की, मतलब हमारे लिए पैसा पेबल है। पेबल है मतलब हमने उसके खाते में जाके लिख दिया कि हमको ये पैसा देना बाकी है। इसका आप देख रहे हो उसका कैपिटल, अब मेरी अगर तू भाषा समझेगा तो उसका कैपिटल 5 लाख नहीं, उसका कैपिटल अभी 6 लाख है। आई रिपीट, उसका कैपिटल 5 लाख नहीं चाहिए क्योंकि साल के शुरुआत में 5 था, उसने और एडिशनल 1 लाख ला दिया, तो अब उसका इस साल के अंदर कैपिटल कितना हो गया बेटा, 6 लाख रुपीज। तो तू अगर मेरी बात समझ पा रहा है, उसके नाम पे जो अमाउंट लिखी गई थी उसमें कैपिटल की अमाउंट 6 लाख थी, और कैपिटल में ये जो एप्रोप्रिएशन ऐड किए थे 50, 40 एंड 60, इसकी अमाउंट कितनी हो जाती है 1,50,000। ऐसे मिला के टोटल 7,50,000 हुई। 7,50,000 में कैपिटल इज फॉर 6 लाख एंड एप्रोप्रिएशन और 1,50,000। ये 1,50,000 हमने उसके नाम पे लिख दिया, जमा कर दिया। जब मैं उसके नाम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहा हूं, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा नकद कैश रोकड़ा नहीं मिल रहा, उसको पैसा नहीं मिल रहा बेटा, हम सिर्फ उसके नाम पे लिख रहे हैं। उसके नाम पे लिखना मतलब उसको पैसा मिलना नहीं होता। ये ड्यू करने के लिए मैं तुझे बोला 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या बोलता है, ड्यू करो। दूसरा स्टेप क्या कर बोलता है, पे करो, पे। अब क्या होगा, हमने ड्यू करके हमारे सर पे लायबिलिटी बढ़ा दी कि हमको पार्टनर को देना बाकी है। अब पार्टनर क्या करेगा, जब जब उसको पैसा लग रहा था, तो उसने पैसा क्या करता गया, विड्रॉ करता गया। मतलब इसमें एक गड़बड़ है, अगर तू समझ पा रहा है। मैं उसके नाम पे ड्यू कर रहा हूं, देना बाकी है, पर मैं उसको ड्यू ईयर एंड में कर रहा हूं, पर वो पैसा पहले ही लेके चला जा रहा था। पैसा पहले ही लेके चला जा रहा था, मतलब क्या कर रहा था, ड्रॉइंग्स पहले कर रहा था। मतलब मैं उसके नाम पे जमा करूं कि मेरे को उसको पैसा देना बाकी है, उसके पहले वो पैसा लेके चला गया, उसके पहले वो पैसा विड्रॉ कर लिया। इसीलिए क्या जस्टिफाई होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि अभी तक मैंने तेरे नाम पे लिखा नहीं। ये ड्यू करने की, ये एप्रोप्रिएशन की एंट्री कब होती है, 31 मार्च को। मैंने अभी तक तेरे नाम पे ड्यू किया नहीं। ड्यू करने से पहले ही वाह तू पहले ही पैसा लेके चला जा रहा है। अरे भाई मेरे को ड्यू तो करने दे। तो ड्यू करने से पहले तूने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। इसलिए हम लोग क्या चार्ज करते थे उससे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वापस एक तरीके से मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को, समझ में आ रहा है। 2 मिनट के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को बाजू में रख, वापस मुद्दे पे आते हैं, वापस पॉइंट पकड़ते हैं। इधर तक है तू मेरे साथ, समझा क्या कर रहा हूँ मैं। अब सुन, मैंने उसके नाम पे ड्यू किया, उसका कैपिटल कितना था 6 लाख, मैंने उसके नाम पे और कितना ड्यू किया 1,50,000, 1.5 लाख रुपए और ड्यू किया मैंने उसके नाम पे, समझ में आया। पर उसने जब विड्रॉ किया, मतलब ड्यू किया मतलब मैंने क्या किया, आपको नहीं लगता ये ऊपर का नहीं अमाउंट जो परमानेंट इन नेचर, उसने वो विड्रॉ नहीं करना चाहिए। तो उसने क्या विड्रॉ करना चाहिए, उसने एप्रोप्रिएशंस विड्रॉ करने चाहिए। वो आइटम्स जो मैंने एप्रोप्रिएशन के नाम पे उसके नाम पे जमा करके रखे हैं, उसने वो विड्रॉ करने चाहिए। तो वो विड्रॉ करने चाहिए, तो उसने क्या विड्रॉ करना चाहिए, 50, 40, 60,000, मतलब टोटल कितना विड्रॉ करना चाहिए था, 1.5 लाख रुपए उसने विड्रॉ करना चाहिए। उसने ज्यादा विड्रॉ नहीं, तो उसने विड्रॉ कितना किया 70,000 किया। उसने विड्रॉ कितना किया 70,000 किया। इसीलिए आप समझ रहे हो उसका बेसिक कैपिटल कितना था 6 लाख, और अप्रोप्रिएशन कितना आया 1,50,000। 1,50,000 में से उसने कितना विड्रॉ किया, सिर्फ 70,000। तो 1,50,000 में से 70 गया, 1,50,000 में से 70 गया, कितना बचा, और कितना बचा 80,000। इसलिए उसका ईयर एंड में कैपिटल कितना हो गया 6,80,000। इसका ये मतलब उसने अपना 6 लाख रुपए का कैपिटल और ऊपर का जो 80,000 रुपए उसके नाम पे जमा था वो उसने विड्रॉ नहीं किया। उसके नाम पे जमा होते वक्त ईयर एंड में जमा कितना हुआ था 1,50,000, और उसने ड्यूरिंग द विड्रॉ कितना कर लिया था 70। तो 80,000 रुपए स्टिल 80,000 स्टिल उसके बैलेंस में बच गया। इसलिए उसका कैपिटल बढ़कर कितना हो गया 6,80,000 हो गया, क्योंकि उसके नाम पे जमा ज्यादा हुआ था पर उसने विड्रॉ नहीं किया। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, समझ तुम रहे। हाँ मेरे को पता है तेरे मन में बहुत सवाल उमड़ रहे हैं, आ रहा हूँ एक एक करके आ रहा हूँ। सुन पहले एक पॉइंट,
ये कॉन्सेप्ट कैसा है, मैं थोड़ा ये कॉन्सेप्ट को देखो एक रियल लाइफ के एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर इसके ऊपर वापस आता हूँ। जस्ट ट्राई टू अज्यूम एन एग्जांपल ऑफ अ बैंक अकाउंट। आई होप आपके पास या आपके पेरेंट के पास एक बैंक अकाउंट होगा, अरे समझो। अब इसको थोड़ा मैं बैंक अकाउंट से रिलेट करूंगा। जैसे कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे वैसे समझो आपका बैंक में खाता है। समझो तेरा बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज मिनिमम बैलेंस। तो अपना रूल क्या है, तूने मिनिमम बैलेंस विड्रॉ करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, कैपिटल ये डाल दिया, इसको निकालना नहीं है। वैसे तेरे कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट के अंदर जो तेरा मिनिमम बैलेंस है 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट विड्रॉ इट, वो पड़ा रहेगा तेरे खाते में। इधर तक तू समझता है मेरी बात, इधर तक कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है तेरे को। बढ़ू में आगे, तो मिनिमम बैलेंस है तेरा 10,000 रुपए का, जो तूने विड्रॉ करना नहीं चाहिए। एम आई वेरी क्लियर, बढ़ू पक्का। अब हुआ क्या, एक बैंक अकाउंट में आ जाओ, बस तेरा अकाउंट में 10,000 रुपए बैलेंस है। समझ तू जॉब करता है, जॉब तेरे को है ना, इस महीने ना सैलरी जमा हुई खाते में, तेरे खाते में सैलरी जमा हुई। अब मेरी लैंग्वेज अच्छे से समझ, अपन क्या बोलते हैं, सैलरी जमा हुई। तेरे को पैसे मिले क्या, नहीं, तेरे पैसे किधर पड़े, बैंक में। तेरे को सिर्फ मैसेज आया, क्या मैसेज आया कि आपके अकाउंट में आज सैलरी जमा हो चुकी है। अब ये मैसेज आने से तेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया। समझ में आ रहा है, समझ। तेरे को 20,000 सैलरी, मैं जानबूझ के अलग अमाउंट ले रहा हूं, इसको बाजू में रख। तेरे को 20,000 रुपए की सैलरी है, तो 10,000 रुपए तेरे खाते में मिनिमम बैलेंस पहले से था, और 20,000 रुपए का तेरे को समझ उसमें सैलरी आ गया। अब खाते का बैलेंस कितना हो गया, 30,000। ये एंट्री को कहा जाता है ड्यू हुआ तेरे नाम पे। तेरे को क्या रोकड़ा मिला, नकद कैश मिला, पैसा मिला हाथ में, नहीं, अभी तक पैसा हाथ में नहीं, अभी तक तेरे नाम पे सिर्फ जमा हुआ है। क्या तू मेरे शब्दों को कनेक्ट कर पा रहे, जमा होना खाते के नाम, तेरे नाम पे खाते में जमा हुआ। फिर समझ तूने कहीं पे एफडी करके रखी होगी, तो उस एफडी पे तुझे इंटरेस्ट मिला, 5,000 रुपए तेरे खाते में जमा हो गया, वापस जमा हो गया, पैसा नहीं आया। तो 10,000 तेरा मिनिमम बैलेंस था पहले, 20,000 रुपए का सैलरी आया, 5,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, तो तेरा खाते का बैलेंस हो गया 35,000। क्लियर, अरे पक्का समझना, एम आई वेरी क्लियर विद दिस, श्योर। तो खाते में बैलेंस आ गया कितना, 35,000, राइट। और 35,000 मिक्स हो गया टोटल, उसमें तेरा बेसिक मिनिमम बैलेंस भी है, उसमें ऊपर क्या है तेरा सैलरी भी है, और उसमें तेरे को जो इंटरेस्ट मिला वो भी है, सब मिला के तेरा आज बैंक का बैलेंस 35 हो गया। अब तेरे को पैसे निकालने हैं, तेरे को पैसे चाहिए, तो फाइनली पैसे कब मिलेंगे, जब तू बैंक में जाएगा या एटीएम मशीन में जाएगा, और एटीएम मशीन में से जब फाइनली तू पैसे निकालेगा, जब तू फाइनली एटीएम मशीन में से पैसा विड्रॉ करेगा, पैसा निकालेगा, तब तेरे को फाइनली कैश मिलेगा। तो ये 2 स्टेप हो गया। तो मैं 2 स्टेप समझ, पहली एंट्री तेरे नाम पे जमा होने की, तेरे नाम पे जमा होने से तेरा बैलेंस बढ़ जाता है। दूसरी एंट्री तेरा एक्चुअल में पैसे निकालने की। सेम लॉजिक गोज हियर, एक पार्टनर के खाते में पहले जमा हुआ, क्या जमा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, नेट प्रॉफिट, उसका कैपिटल बढ़ा और उसने विड्रॉ किया। तो विड्रॉ करने के बाद जब वो पैसा लेके जा रहा है बिजनेस में से, तब उसको फाइनली कैश मिलता है ना अपना हाथ में। तो तेरे को इंटरेस्ट मिलना, जब हम बोलते हैं कि फर्म तेरे को ईयर में इंटरेस्ट देगी, फर्म तेरे को सैलरी देगी, फर्म तेरे को नेट प्रॉफिट देगी ईयर में, तो पैसा नहीं दे रही फर्म तेरे को, फर्म तेरे नाम पे जमा करके रख रही है, तेरे नाम पे लिख के रख रही है। और ड्राइंग्स करने में तू क्या कर सकता है, पहली बात तो तू ड्राइंग्स करेगा जब, तब तेरे को पैसा मिलेगा। तो पैसे मिलने वाली एंट्री कौन सी, ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट सैलरी में पैसा नहीं मिलता, इंटरेस्ट सैलरी में सिर्फ तेरे नाम पे रिकॉर्ड किया जाता है, तेरे नेम पे ड्यू करके रखा जाता है। तो ये ड्यू करना और ये फाइनली पैसा विड्रॉ करना, मतलब पैसा, जैसे एटीएम से तू पैसा निकालता है, वैसे इधर फर्म से तू पैसा निकालता है। ये रिलेट हो रहा है। सिर्फ फर्क ये है, बैंक के केस में नॉर्मली सैलरी आ जाती है, सब आ जाता है, उसके बाद तू पैसा विड्रॉ करता है, इसलिए बैंक तेरे से पैसे विड्रॉल के चार्जेस नहीं लेती। यहाँ पर ये विड्रॉ पहले कर लेते हैं और ये जमा बाद में होता है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म से क्या लेती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि आप टाइम से पहले पैसा विड्रॉ कर रहे हो। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कनेक्ट हो रहा है एक को।
आई वुड लाइक टू, पहली चीज सबसे पहले सम अप करते हुए क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या शब्द पढ़ा, एप्रोप्रिएशन। सबको एप्रोप्रिएशन का लॉजिक समझा, ये रिकरिंग नेचर का है, ये हर साल मिलता रहेगा तेरे को, ये प्रॉफिट्स में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो तू कमाता है साल भर में उसमें से क्या पे करता है, खर्चा, और खर्चा पे करने के बाद जो बचता है उसमें से क्या दिया जाता है, एप्रोप्रिएशन दिए जाते हैं। फिर उसमें से देखो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, उस प्रॉफिट्स में से देखो उसको एप्रोप्रिएशन किया जाता है। जब तेरे को दिया जाता है मतलब तेरे इधर डेबिट होता है और तेरे कैपिटल को क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल को क्रेडिट होने से तेरे को पैसा नहीं मिलता, तेरे नाम पे सिर्फ जमा किया जाता है, तेरा बैलेंस इंक्रीज कर दिया जाता है, और जब तू ड्रॉइंग्स करता है तब फाइनली पैसा मिलता है। नंबर 2 पॉइंट, सुन और एक चीज बेटा, जब तू खाते में से पैसे विड्रॉ करता है, बैंक वाला एग्जाम्पल ले, कितना बैलेंस था तेरे बैंक में, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से कितना बैलेंस हो गया था बैंक में, 35,000। तेरे खाते में 35,000 का बैलेंस है, 10,000 मिनिमम है, 20,000 की सैलरी है, एंड ऊपर का 5,000 तेरे को इंटरेस्ट मिला है। अब 2 मिनट सुन, तू बैंक में से जाते एटीएम से 2,000 रुपये विड्रॉ करता है, या बैंक के काउंटर से 2,000 रुपये निकाल कर लाता है। अब मुझे बता, तेरे खाते में से 2,000 रुपये कम हो गया, समझ में आया? अब क्या बैंक तुझसे ये पूछेगी कि ये जो तू 2,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, ये वो इंटरेस्ट के 5,000 में से 2,000 लेके जा रहा है, या वो सैलरी के 20,000 में से 2,000 लेकर जा रहा है, या इंटरेस्ट में से 1,000 रुपये और सैलरी में से 1,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है? क्या बैंक ये पूछेगी? ऑब्वियसली नहीं। क्या तू इस चीज का हिसाब रखेगा? ऑब्वियसली नहीं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जब तू ये ड्रॉइंग किया 70, तो मेरे को इसको मैच द पेयर नहीं करना है कि 70,000 इंटरेस्ट में से विड्रॉ किया, सैलरी में से विड्रॉ किया, या ये 70,000 नेट प्रॉफिट में से विड्रॉ किया। आई डोंट टू डू, नीड नॉट टू डू मैच द पेयर। हाँ, ये पूरे ग्रुप में से विड्रॉ हुआ है, ये पूरे ग्रुप में से विड्रॉ हुआ है, पर मेरे को मैच द पेयर करने की जरूरत नहीं है कि मैं इंटरेस्ट, मतलब पार्टनर जब विड्रॉ कर रहा है फर्म में से, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉ कर रहा हूं या मैं सैलरी विड्रॉ कर रहा हूं। मैं पूरे एप्रोप्रिएशन को एक झुंड बनाऊंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा, जैसे मैंने डिस्कशन में क्लियर कर बोला, पूरा एप्रोप्रिएशन का अमाउंट, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट सब मिलाकर टोटल उसके खाते में अपन ने, ये मिनिमम बैलेंस है, इसको नहीं टच करना चाहिए। इसके ऊपर कितना जमा किया हमने, इसके ऊपर कितना हमारा अमाउंट हुआ, 1,50,000। तो मैंने बात कैसे किया, मैं इंडिविजुअल नहीं बोला, टोटल उसके नाम पे एप्रोप्रिएशन कितना, 1,50,000, उसमें से उसने कितना विड्रॉ किया, 70, कितना हो गया, 6,80,000। कुछ समझ में आया? ये वर्किंग समझ में? पक्का पक्का, शॉक पक्का, एवरीवन विद मी? मैं बढ़ूं आगे, डन। अब मैं एक थोड़ा एग्जांपल चाहिए, ये सबको क्रिस्टल क्लियर इधर तक, लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक, आप कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में 2 अमाउंट लिखते हो, एक आपकी कैपिटल की और एक कौन सी होती है, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन रिकरिंग नेचर के होते हैं, हर साल की कमाई गई इनकम में से पे होने वाले, पे इन द सेंस पहले आपके नाम पे जमा हो जाएंगे, आपका खाते का बैलेंस है। अभी अगर तेरे खाते में सैलरी आज 20,000 रुपये आई, 5,000 रुपये तेरा क्या आया, इंटरेस्ट आया, मतलब तू 25,000 रुपये विड्रॉ कर सकता है, बैलेंस 35,000 है, बट तेरा 10,000 मिनिमम बैलेंस है जो तूने विड्रॉ नहीं करना चाहिए। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रहा है? तेरा बैलेंस कितना हो गया, 35,000 रुपीज का। क्या तू इधर तक मेरे साथ है? अब पर तू विड्रॉ कितना करेगा, 25। पर अगर 25 में से तूने सिर्फ 2,000 ही विड्रॉ किया, तो बाकी का अभी भी तो तेरे खाते में बैलेंस पड़ा है ना। बात समझ में आ रही? अभी भी तेरे खाते में बैलेंस पड़ा है ना बाकी अमाउंट का, इजंट इट? तो जरूरी तो नहीं तू पूरा विड्रॉ करेगा, तेरे प्रेफरेंस के हिसाब से तू विड्रॉ करेगा। क्लियर है क्या? श्योर, डन। इधर तक तू मेरे साथ है, बढ़ू मैं आगे। अब इसमें थोड़ा मैं ट्विस्ट लाना चाहूंगा। समझो मैं अज्यूम करता हूं ड्राइंग्स की अमाउंट वाज नॉट 70 बट वाज 1,70,000। मैं माइनर सा डाटा चेंज करता हूं क्वेश्चन के अंदर का। से फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स वाज नॉट 70,000, इट वाज 1,70,000। अब क्रेडिट साइड की पूरी टोटल कितनी आ रही थी, 7,50,000। उसने विड्रॉ कितना किया, 1,70,000। ये डाउट था ना तेरे मन में, एक डाउट था ना ये वाला आया, रुक जा सर, एक डाउट क्लियर हो गया। अरे 1,70,000 आया तेरा क्रेडिट की टोटल थी 7,50,000, तूने विड्रॉ कितना किया बेटा, 1,70,000 ड्रॉइंग्स। ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है। 2 मिनट बैंक छोड़ दे, बैंक के ऊपर मैं बात में आता हूँ। पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है क्या? यस, क्योंकि ये अमाउंट कब आई, वापस मेरा कोई पॉइंट आगे खड़ा रहता है, ये अमाउंट की एंट्री कब हुई, ईयर एंड में। ये ड्रॉइंग कब हुआ, थ्रू आउट द ईयर, हर महीने।
किसी महीने तूने 10,000 ड्राइंग किया, किसी 15,000 किया, ऐसे करते करते पूरे साल भर में ड्राइंग कितना कर दिया तूने? 1,70,000। जब ईयर एंड आया, ईयर एंड में तूने देखा हो, अरे पहले तो तुमको हो हुआ कि नहीं हुआ वो समझा कि नहीं समझा उसको बड़ा, पहले तो तुमको हो कैसे होगा वो समझते। पहले क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है तेरी? 7,50,000 में से जब तू 1,70,000 माइनस करता है तो 7,50,000 से 1 लाख गया, 6,50,000, 6 लाख में से वापस 70 का मतलब तेरा अमाउंट कितना आ गया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5,80,000। Isn't it? अब बोल क्या गड़बड़ हो गई? हो गया हो, सच्ची बता क्या गड़बड़ हो गई? बता। तेरे को लगता बेटा तूने तेरे औकात के बाहर बोल कर गया तो कुछ? तेरे को लगता जितनी चादर थी उससे ज्यादा पैर पसार लिए तूने? तेरे साल भर का अप्रोप्रिएशन कितना था? तूने बिजनेस में 5 लाख का कैपिटल लाया था, ऊपर 1 लाख का वापस कैपिटल लाया था, 6 लाख का कैपिटल था तेरे बिजनेस में जो तूने नहीं विड्रॉ करना चाहिए। इट इज सपोज टू नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी हो जाता है तेरे से। जैसे बैंक अकाउंट में से तूने मिनिमम बैलेंस को टच नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी हो जाता है अपना मिनिमम बैलेंस के नीचे भी खाते का बैलेंस, कभी जरूरत पड़ी निकाल लिए पैसे चले जाते। तो लगता है ये भी वही हो गया। तेरा कैपिटल था कितना? 6 लाख रुपीज का, अप्रोप्रिएशन कितना था? 1,50,000। बड़ी अप्रोप्रिएशन ईयर एंड में आया, ईयर एंड में आया तो कितना विड्रॉ कर चुका था ऑलरेडी? 1,70,000। मतलब तूने औकात कितनी थी तेरी? 1,50,000 की, तो कितना विड्रॉ कर गया? 1,70,000। प्रॉब्लम क्या है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तुमको बोला तूने चादर से ज्यादा पैर पसार लिए, पर यहां पर ऐसा होता है तू पैर पहले पसारता है, तेरी चादर की साइज तेरे को बाद में समझती है। तू पहले ड्राइंग्स कर लेता, फिर तेरे को समझता अच्छा मेरे को इतना सैलरी मिलना था, अच्छा मेरे को इतना इंटरेस्ट मिला था, अच्छा ये मेरा नेट प्रॉफिट है। तो ईयर एंड में पता चलेगा। तू पैर पहले पसार चुका है, तू पहले ड्राइंग्स कर चुका है, चादर की साइज तेरे को बाद में समझी। तो देखो लगता है ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन शॉर्ट में 2 पॉसिबिलिटीज कवर कर रहा हूँ। क्या? अब मैं इसको एक नाम दूंगा। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी? वेयर ड्राइंग्स वर लेस देन अप्रोप्रिएशन। तो जो ड्राइंग्स कर रहा था वो कम था और तेरा अप्रोप्रिएशन का अमाउंट ज्यादा था, तो देयर वाज नो नीड टू डू हो। बट अब क्या हो गया? ड्राइंग्स आर मोर देन, ग्रेटर देन योर अप्रोप्रिएशंस। तेरे ड्राइंग्स की वैल्यू ज्यादा है तो ड्राइंग्स 170 कर लिया, बट तेरा अप्रोप्रिएशंस कितना था? 1,50,000। ये जो हो वाला केस है सेकंड वाला, वेयर ड्राइंग्स आर एक्सीडिंग योर अप्रोप्रिएशन, बता क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ इसका? अरे बता क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? अरे बता जल्दी, पक्का बता जल्दी, क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ इसका? ड्राइंग से एक्सीड हो गए तेरे अप्रोप्रिएशन को, बता क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? तेरा कैपिटल कम हो गया। मतलब जो तू ड्राइंग कर गया ना, नादान, ए नादान, ए भोले भाले, अरे नौटंकी, तू जब ड्राइंग्स कर गया ना तुझे पता ही नहीं चला कि जो तूने पैर पसारे और बाद में जब उसके ऊपर चादर रखी तो ओ माय गॉड चादर की साइज कम निकली और पैर बाहर निकल गए अपने। हाँ कि नहीं? तुझे पता ही नहीं चला। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? तूने कैपिटल में से ड्राइंग्स कर लिया। क्या हो गया? तूने कैपिटल में से ड्राइंग कर लिया। तेरा कैपिटल कितना होना चाहिए था? 6 लाख। कैपिटल कितना हो गया? 5,80,000। मतलब 20,000 रुपए जो तूने एक्सेसिव ड्राइंग किया वो तेरे कैपिटल में से ड्राइंग कर लिया। इन शॉर्ट तूने मिनिमम बैलेंस को विड्रॉ कर लिया। तेरे अकाउंट में सैलरी आई 20,000 रुपए की, याद आ रहा है? 5,000 का तेरे को क्या मिला? इंटरेस्ट। तूने 25,000 निकालने चाहिए थे, तो 28,000 रुपए निकाल लिए से फॉर एग्जाम्पल। बैंक में बैलेंस 35 था, तूने 28,000 निकाल लिए, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? तेरा मिनिमम बैलेंस कम हो गया। मतलब तूने इधर से पैसे विड्रॉ कर दिए। अब बैंक उधर तेरे से उसमें चार्जेस लेती है। यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है? यहां पर कोई चार्जेस नहीं लगते। ऐसे ये करने चार्जेस पूरे ड्राइंग्स में लगते हैं। पहले केस में तो ड्राइंग कितना था? 70। यहाँ में कितना था? 1,70,000। क्यों? क्योंकि बैंक के केस में क्या हुआ? तेरे खाते में पहले सैलरी जमा हुई, बैंक के केस में पहले तेरे खाते में इंटरेस्ट जमा हुआ, फिर तूने 28 निकाला। यहाँ पे तो पूरा पैसा ही पहले निकाल लिया रहता, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे अमाउंट में लगता है। पर एक गड़बड़ हो गई। एक गड़बड़ क्या गड़बड़ हो गई कि 5,80,000 जब तेरा कैपिटल हो गया तो 20,000 रुपए जो तेरा कम हो गया कैपिटल, वो क्यों हो गया? क्योंकि तू उतना ड्राइंग्स कर चुका है, जो लॉजिकली रॉन्ग है। क्या तू इधर तक मेरे साथ है? इधर तक समझ में आ रहा है? अभी लेक्चर थोड़ा बड़ा जाएगा, पहले समझेंगे। इधर तक सब लोगों को क्लियर है? बढ़ूँ आगे? अब सुन और अब समझ में क्या होगा। तेरा कैपिटल कितना आके रुक गया? 5,80,000। तो मैंने 2 सिचुएशन तेरे सामने रखी। कौन सी हुई बेटा? 2 सिचुएशन। एक सिचुएशन जहां पर तेरा, देखो कल तक जो हमने सम सॉल्व किया था वो हमने मैकेनिकली सॉल्व किया था।
जहाँ पर हम सिर्फ अमाउंट्स लिख रहे थे, कैलकुलेट करके एकदम गोले गोले जो बैलेंस करके हम लिख देते, तो खुशियाँ ताड़िया वाजा लिख देंगे हम लोग, फाइनल जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको जाके लाइब्रेरी में लिख देंगे। अभी भी वही होगा, इस केस में बैलेंस शीट जब बनेगी तो बैलेंस शीट के लाइब्रेरीज में कैपिटल कितना लिखा जाएगा 6,80,000, इसमें कितना हो जाएगा 5,80,000। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ये जो सेकंड केस जो मैंने लिखा इसमें गड़बड़ हो गया, मैंने कैपिटल भी विड्रॉ कर लिया, पर अनफॉर्चुनेटली ये गड़बड़ ट्रेस नहीं होती, ये गड़बड़ दिखकर नहीं आती। क्यों दिखकर नहीं आती? क्योंकि सब कुछ खिचड़ी हो चुका रहता है, मिक्स हो चुका रहता है। क्योंकि इसी अकाउंट में मैंने कैपिटल की एंट्रीज लिखी है, इसी अकाउंट में मैंने अप्रोप्रिएशन की एंट्रीज लिखी, सब मिक्सअप हो जाता है। और अगर ऐसा कभी हो गया, ये जो हॉ वाला केस हो गया, हॉ वाला केस मतलब क्या, ड्रॉइंग्स आर मोर देन अप्रोप्रिएशन, अगर ये केस आ गया कभी जिंदगी में तो ये केस आइडेंटिफाई नहीं होता, ये केस दिखकर नहीं आता। आ रहा है समझ में? So when you prepare a partner's capital account, whenever you are going to prepare a partner's capital account, if there is a either of the case मतलब क्या, या तो यार drawings are less or drawings are more than appropriation, this difference cannot be identified, cannot be traced out। काफी बार ये ट्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो गड़बड़ होगा, जो सेकेंड वाला सीन है, जो गड़बड़ वाला हॉ वाला केस है, इसको पकड़ने के लिए हम इस तरीके का कैपिटल अकाउंट के बजाय दूसरा तरीका कैपिटल अकाउंट का फॉलो करते हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने कैपिटल अकाउंट बनाया उसको कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये जो मैंने आपके सामने कैपिटल अकाउंट बनाया इसको कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक दूसरी मेथड फॉलो की जाती है, मैं वो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले करूंगा। एक दूसरी मेथड फॉलो की जाती है जिसका नाम है, सेकेंड मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दूसरी मेथड का नाम क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पहले वाले का नाम क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब मैं क्या समझा रहा हूं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड की नीड क्यों पड़ी, ये दूसरे तरीके की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो मैं आपको अभी समझा रहा था, हॉ वाला केस था, वो आइडेंटिफाई नहीं होता। इसलिए जो दूसरी मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसमें कहा जाता है कि जब भी तुम अकाउंट बनाओगे तो यू प्रिपेयर टू डिफरेंट अकाउंट। एक अकाउंट का नाम रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके नीचे और एक अकाउंट बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या नाम बोला मैंने दूसरा अकाउंट का? क्या लगा सुन के आपको? करंट। कितना अच्छा, 140, राइट। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं समझें। ये ऊपर वाला जो तरीका था, मेथड मतलब जो ऊपर वाला तरीका था कैपिटल अकाउंट बनाने का, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे थे, उसका एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? कि व्हेनेवर योर ड्राइंग्स एक्सीड योर अप्रोप्रिएशंस, दैट डिफिकल्ट सिचुएशन और दैट नेगेटिव सिचुएशन इज नॉट हाईलाइटेड। वो गंदी वाली सिचुएशन हाईलाइट नहीं होकर आती। इसीलिए हम एक सिस्टम फॉलो करते हैं जिसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ऊपर वाला जो था उसका नाम क्या था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड मतलब कुछ नहीं है, मैं तेरे को एक दूसरा तरीका बोलता हूँ, तो 2 मिनट हॉ वाला केस छोड़ दे, 2 मिनट हॉ वाला केस छोड़ दे, बेसिक केस समझ, जहाँ पर कैपिटल 6,80,000 था। अभी जो 6,80,000 अमाउंट हो गई थी पहले वाले केस में, उसमें 6 लाख रुपए का कैपिटल था और 80,000 रुपीज का क्या था? अप्रोप्रिएशन का बैलेंस था जो तुमने विड्रॉ किया नहीं था। लॉजिकली विड्रॉ कब कर सकते हो? तुम आगे कर सकते हो। अरे पैसा थोड़ी डूब गया, तूने आज बैंक में से कम विड्रॉ किया तो तेरा बैलेंस अभी भी पड़ा है ना बेटा, रोने की जरूरत नहीं है। पर अगले साल जब ये 6,80,000 क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तो देखो समझ होनी चाहिए कि अरे यार इस 6,80,000 में 6 लाख कैपिटल है, 80,000 मेरा अप्रोप्रिएशन है, तुझे कैसे समझेगा? तो जब नॉर्मल केस भी है या हॉ वाला केस भी है, मतलब जब ड्राइंग्स कम है अप्रोप्रिएशन से या ड्राइंग ज्यादा है अप्रोप्रिएशन से, देन टू ऊपर वाले तरीके में गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेजेस है? कि हम खिचड़ी कर देते हैं, हम कैपिटल की एंट्रीज और अप्रोप्रिएशन की एंट्री एक साथ एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमें दोनों का बाइफर्गेशन ही समझ में आता। इसीलिए हमने क्या सिंपल रास्ता ढूंढा भाई, दो के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है तो अपन बोलेंगे ए तू उस बेंच पे बैठ, बी तू उस बेंच पे बैठ, अपने दोनों को अलग अलग कर दिया। बस वही काम किया है हमने। क्या किया? एक अकाउंट बनाया जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल और एक अकाउंट बनाया जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब होगा क्या?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फक्त कैपिटल वाले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट में एप्रोप्रिएशंस और उसके विड्रॉवल्स रिकॉर्ड होंगे। मेरी लैंग्वेज सुनने क्या बोला? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फक्त अब कैपिटल रिकॉर्ड होंगे और करंट में फ्लक्चुएशन से एप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड होंगे। मतलब क्या? कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट में यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय कैश बैंक, जो एडिशनल कैपिटल लगेगा, खत्म। कैपिटल अकाउंट में क्या रखने का? फक्त कैपिटल। और फिर जो तेरा बाकी का पसारा था, बाकी का जो रिकरिंग चीजें थी हर साल होने वाली, क्या थी रिकरिंग चीजें? तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या था तेरा? सैलरी एंड कमीशन, क्या था तेरा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट। ये सारी चीजें अलग कर दी। क्या कर दिया उसको? पार्टनर्स कैपिटल अलग कर दिया, पार्टनर्स करंट अलग कर दिया। कोई टेंशन ही नहीं। तो उस बेंच पे बैठ, तो उस बेंच पे बैठा। हाँ अभी एग्जांपल मत लो क्लास का, ठीक है, मेरे को पता है किसको अपन ने अलग अलग बेंच पे बैठाया था, आ जाएगा। तो अपन ने क्या बोला भाई, दो के बीच में तरास है तो भाई तू अलग हो जा, तू अलग हो जा, तो टेंशन ही नहीं, इसका हिसाब अलग रहेगा, उसका हिसाब अलग रहेगा। तो हमने एप्रोप्रिएशंस की जो आइटम थी, जो क्रेडिट में जो मैंने आइटम लिखा, उसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब पार्टनर्स कैपिटल में ये छोड़ के कुछ नहीं आएगा। जैसे पार्टनर्स कैपिटल में साल की शुरुआत में बैलेंस कितना था? 5 lakhs। एडिशनल कैपिटल बाय कैश बैंक में कितना आया था? 1 lakh। कर दे इसको क्लोज। बस इस अकाउंट में एकदम भोला भाला मासूम सो क्यों कुछ ही नहीं। इसमें बेसिकली सिर्फ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बैंक, यही सीधा डेबिट में क्या हो जाएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन? 6 lakhs। खत्म। अरे समझ पक्का? शॉक? खत्म खत्म। कैपिटल अकाउंट में जब बोलते हैं भाई तो नाम बोलता कैपिटल अकाउंट, तेरे शब्दों के साथ स्टिक कर। जब तू बोलता है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में फक्त क्या रख देगा? कैपिटल रख देगा। तो कैपिटल ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, खत्म। बाकी का जो तेरा बसा रहा था, क्या बसा रहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था अपना? ऊपर देख कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 50,000। सैलरी कितना था तेरा? कमीशन 40,000। नेट प्रॉफिट कितना था? 60,000। तो 50 60 40 ये कितना था तेरा यहाँ पर? 1,50,000। इसको अलग कर दे। अब इसमें से जो तेरा ड्रॉइंग्स होगा या जो तेरे को पेनल्टी लगेगी, किस चीज की पेनल्टी लगेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और अगर इनकेस तेरा नेट लॉस हुआ, सॉरी इनकेस अगर तेरा नेट लॉस हुआ तो वो तू कहां लिखेगा बेटा? बोल दे जल्दी। वो कहां लिखेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये अपन ने अलग से अकाउंट बनाया हुआ है करंट अकाउंट, जिसमें अपन क्या लिखेंगे? एप्रोप्रिएशंस और उनका क्या? विड्रॉवल। वो पैसा जो आप लेकर जाओगे, कैसे लेके जाओगे? ड्रॉइंग से, इंटरेस्ट वगैरह जो भी नेट लॉस रहेगा उससे। कुछ लिख लग रहा है? करंट समझ में आया? मतलब क्रेडिट यूनिट लाइक 1,50,000। अगर तू ड्राइंग करेगा, कितना ड्राइंग करेगा? ड्राइंग कितना? पहला बेसिक एग्जांपल है, ड्राइंग कितना किया तूने? 70। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस कितना आ गया? 1,50,000 में से 70 का कितना आ गया? 80। कुछ समझ में आ रहा है? अब मतलब समझ, आनंद और भरत अगर पार्टनर हैं, राइट, तो आपके पास दो मेथड्स हैं। अब करेक्ट समझ, अब पूरा छोड़ के लेता हूं बेटा। तेरे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड को क्या बोला जाता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक मेथड को क्या बोला जाता है? फिक्स कैपिटल मेथड। आगे बढ़ने से पहले तू मुझे बता, ये किस चीज की मेथड्स हैं? ये मेथड्स हैं कैपिटल अकाउंट बनाने की, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करने की। कैपिटल, आप समझ रहे हो, पिछले साल तक तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आखिर में आप समझो कॉन्सेप्ट कितना आगे निकल चला। अब एडवांस लेवल समझ पा रहे हो? आई होप यू आर रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स एंड लेवल्स, राइट? एज यू आर गोइंग फ्रॉम 11 to 12, योर कॉन्सेप्चुअल लेवल शुड बी ऑल्सो रेज्ड। तो अगर लेवल भी रेज करें, हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट बनाने का। एक मेथड को कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक को कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सब कुछ किसमें मेंशन किया जाता है? डाला जाता है कैपिटल में। इसलिए आप देख रहे हो कैपिटल का बैलेंस फ्लक्चुएट होता है। साल के शुरुआत में 5 लाख था, 1 लाख एडिशनल कैपिटल आया, पर एप्रोप्रिएशंस की भी आइटम उसमें से एडजस्ट हो गई, गड़बड़ हो गया। तो तेरे पास एक मेथड जो होती है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, जहां पर सारी एंट्रीज पार्टनर रिगार्डिंग वहीं पर रिकॉर्ड होती है। दूसरी मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड।
ये मेथड क्यों हमारी लाडली मेथड है, आपको नाम से ही समझ गया रहेगा, अभी तक का मैंने डिस्कशन किया आपको समझ में आ गया रहेगा। ज्यादा अच्छी मेथड कौन सी है? फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होगा, आप अलग अलग बना लोगे। अब यहाँ पर टिंग में एक मसाला पूरी इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट समझे बेटा, अगर मेरे पार्टनरशिप फॉर्म में आनंद करके पार्टनर है और भरत करके पार्टनर है, तो इस मेथड में आनंद कैपिटल अकाउंट, भरत कैपिटल अकाउंट, दो अलग अकाउंट है। आनंद का कैपिटल, भरत का अकाउंट। वैसे आनंद का करंट और भरत का भी करंट अकाउंट बनेगा, मतलब पार्टनर का कैपिटल भी बनेगा और उसी पार्टनर का करंट भी। यहां पर समझाने के लिए मैंने एक ही अमाउंट लिखी, पर आप समझ रहे हो पार्टनर्स के कॉलम बढ़ेंगे। अगर आनंद और भरत तेरे दो पार्टनर्स हैं, आनंद और भरत तेरे दो पार्टनर्स हैं, तो क्या हो जाएगा बता जल्दी। आनंद का करंट कैपिटल अकाउंट में दो कॉलम लिखेंगे और करंट अकाउंट में दो कॉलम लिखेंगे। मतलब आनंद का कैपिटल भी है, आनंद का करंट भी है, भरत का कैपिटल अकाउंट भी और भरत का करंट भी। मतलब हर एक पार्टनर का अब कैपिटल और करंट भी रहेगा। तो अगर इसको मैं इंट्रोडक्शन से रिलेट करूं, तो इंट्रोडक्शन में आपने सुना था पहले ड्राइंग्स अकाउंट होता है। मैंने आपको बताया था पार्टनर को बहुत लाड किया जाता है। मतलब अगर पार्टनर आनंद है तो आनंद का कैपिटल भी है, आनंद का ड्राइंग्स भी है। अब हमारे पिक्चर में तीसरा आ गया अकाउंट, आनंद का कैपिटल भी है, आनंद का करंट अकाउंट भी है, आनंद का ड्राइंग्स अकाउंट भी है। पर हमें ड्राइंग अकाउंट यहाँ पर पूछा नहीं जाता, हमें ड्राइंग अकाउंट यहाँ पे बनाना नहीं होता अलग से, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो हमारे पिक्चर में सिर्फ क्या आएगा, कैपिटल है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब उसी पार्टनर का मैंने कैपिटल अकाउंट अलग कर दिया और उसी पार्टनर का मैंने करंट अकाउंट अलग कर दिया, और कैपिटल और करंट करने से क्या कॉन्सिक्वेंस हो गया, अब हमारा हिसाब अलग रहेगा, कैपिटल अलग रह जाएगा और साल भर का जो एप्रोप्रिएशन है वो अलग हो जाएगा। इसीलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, नाम क्या दिया गया इस मेथड को, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। व्हाई इट इज सेड एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड? बिकॉज कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड unless and until you don't bring additional capital into the business। तो ये अकाउंट अगर समझ अगले साल इसी 6 लाख अगर बैलेंस कैरी डाउन है, अगले साल ये 6 लाख क्या बनेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगले साल अगर तू कुछ एडिशनल कैपिटल नहीं लाता तो अगले साल बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख रहेगा नेक्स्ट ईयर, और बैलेंस कैरी डाउन भी 6 लाख रहेगा। अगले साल कमाए गए नेट प्रॉफिट से, अगले साल मिले हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, अगले साल मिले हुए सैलरी से कैपिटल अकाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तेरा कैपिटल का खाता अलग हो गया। समझ में आ रहा है? बैंक के एग्जांपल में कहूं तो ये ऐसा हो जाएगा, अभी ये रियल लाइफ में नहीं होता बट ऐसा हो जाएगा कि बैंक ने तेरे को क्या बोला, हम तेरे दो अलग अकाउंट खोल देते हैं, एक अकाउंट में हम तेरा मिनिमम बैलेंस अलग कर देंगे। मतलब तेरा मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए का एक खाता ही अलग कर दिया, और तेरे को हर महीने जो सैलरी आ रही है, इंटरेस्ट आ रही है, रेगुलर खाता ही अलग कर दिया, उसमें पैसे आने दे, मतलब तेरा सैलरी इंटरेस्ट जमा होने दे, उसमें से तू पैसे विड्रॉ करते रहे, वो अलग चलने दे, मिनिमम बैलेंस का खाता ही अलग कर। इससे क्या होगा, तेरा मिनिमम बैलेंस का हिसाब और रेगुलर अमाउंट का हिसाब अलग अलग रहेगा। क्या तू मेरी बात समझ पा रहे? पक्का? अब यहाँ पर मैं आपके सामने ये कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने बैलेंस शीट बनाना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि बैलेंस शीट में कॉन्सेप्ट कैसे लिखेगा। अब इधर आ जाए, बैलेंस शीट में क्या होता था, आई होप आप सबको पता है बैलेंस शीट की कौन सी साइड आती है, लायबिलिटी साइड। पता है सबको? थैंक गॉड। तो आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर मैं कौन सा मेथड फॉलो करूं, फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करूं, तो लायबिलिटीज में एक नाम दिखेगा पार्टनर्स कैपिटल, और जो भी पार्टनर, समझिए मेरा अकाउंट है तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में किसका नाम दिखेगा, जुगल्स कैपिटल दिखेगा, और जुगल का कैपिटल बैलेंस कितना दिखेगा, 6,80,000। मैं फिलहाल वो दूसरा वाला नहीं समझा रहा हूँ, आ रहा हूँ उसके ऊपर, 2 मिनट रुक जा, पहले मैं बेसिक डिस्कस करूँ। 6,80,000 वाला केस, राइट, जहाँ पे ड्रॉइंग्स 70,000 थी। तो तेरा पार्टनर्स, जुगल का पार्टनर कैपिटल के अंदर जितने भी पार्टनर रहेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने एक ही अकाउंट लिया हुआ है, आई होप यू अंडरस्टैंड, बाकी के कॉलम्स बढ़ जाएंगे। तो जुगल का कैपिटल कितना दिखेगा, 6,80,000। अगर मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूँ, फ्लक्चुएटिंग, तो ये सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में जुगल का एक ही अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। अगर मैं फिक्स कैपिटल फॉलो कर रहा हूं, फिक्स कैपिटल, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दो अकाउंट्स दिखेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। कुछ समझ पा रहे हैं? तो पार्टनर्स कैपिटल में भी जुगल का नाम दिखेगा और पार्टनर्स करंट में भी जुगल का नाम दिखेगा, क्योंकि जुगल के दो अकाउंट हो गए। अब कैपिटल अमाउंट कितनी दिखेगी, 6 लाख, और करंट में कितनी दिखेगी अलग से, 80,000। खत्म। तो
क्या मेरी बात समझ पा रहा है? लाइबिलिटी में कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, यहाँ पे टोटल मेरे नाम पे कितना दिख रहा था 6,80,000, यहाँ पर 6 लाख कैपिटल में दिख रहा है और करंट 80 में दिख रहा है, ताकि मेरे को डेटा ज्यादा बेटर वे में समझे, क्लियर समझा। आई होप टू कंप्लीटली क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। इधर तक का सबको समझा? शुरुआत में एप्रोप्रिएशन का लॉजिक समझा। एप्रोप्रिएशन देना मतलब पैसा मिलना नहीं होता, नाम पे ड्यू करना होता है, लिखना होता है। ड्राइंग से आप पैसा निकालते हो, इसके साथ मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी जस्टिफाई किया वापस, ये समझा। जब आप हिसाब करते थे तो जब आप सब कुछ एक ही कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे तो कैपिटल के बैलेंसेस में एप्रोप्रिएशन के अमाउंट भी एडलेस हो जाती थी, तो तुमको बैलेंसिंग नहीं समझ में आता था तुम्हारा। तो इसलिए ये मेथड से ज्यादा बेटर दूसरा मेथड प्रेफर किया जाता है जिसका नाम है फिक्स कैपिटल। उसको फ्लक्चुएटिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि रोज कैपिटल का बैलेंस चेंज होता रहेगा। इसको फिक्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमने कैपिटल को सिर्फ अलग से सरका के अलग अकाउंट में रख दिया है, कैपिटल का बैलेंस हमेशा फिक्स रहेगा। इसमें अलग करने के लिए आपको रेगुलर ट्रांजैक्शन, एप्रोप्रिएशन के ट्रांजैक्शन और उनका ड्राइंग्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स करंट बनाना पड़ेगा। इज दैट वेरी क्लियर? पक्का? अब वो हाउ वाला केस समझाओ, तैयार हो सब लोग? आखिरी 1 ही मिनट का कॉन्सेप्ट है, गंदी शक्ल ना बनाए, यहाँ पे ध्यान दें, है सब लोग? पक्का? अब यहाँ पर अब अगर ड्राइंग 1,70,000 हो जाता तो देखो पता है यहाँ पर तेरा 6,80,000 की जगह पे मैं यहाँ पर अलग से इसको मैं सर्कल करके बैलेंस लिख रहा हूँ। इस मेथड में तेरा लाइबिलिटी साइड में जुगल का कैपिटल कितना दिखता? 5,80,000। अगर यहाँ पर मेरा ड्राइंग 1,70,000 हो जाता तो जुगल का कैपिटल कितना दिखता बेटा? 5,80,000। ये क्लियर? पक्का? पर मजा इधर है, मजा इधर है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं अच्छे से, ध्यान देने की जरूरत। पक्का? अब अगर मैं यहाँ पर ड्राइंग्स 1,70,000 कर देता हूं तो पहले सवाल का जवाब दे, पार्टनर कैपिटल में कुछ फर्क पड़ा? फिक्स कैपिटल मेथड में मेरे ड्राइंग का अगर अमाउंट मैंने फॉर एग्जांपल चेंज कर दिया, पार्टनर कैपिटल को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो पार्टनर कैपिटल अभी भी कितना दिखेगा? 6 लाख। पर अब समझ 2 मिनट के लिए, इसका जब तू बैलेंसिंग करेगा, इसका जब तू बैलेंसिंग करेगा तो क्या हो गया? ये यहां पर ब्लू पेन से लिखता हूं, यहां पर समवेयर ये यहां पर हट जाए। अब डेबिट की टोटल ज्यादा हो गई, डेबिट की टोटल तेरी कितनी हो गई? 1,70,000। क्रेडिट की टोटल कितनी आ गई? 1,50,000। अब तेरा बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000 यहां पर आ गया। कुछ समझ आए? डेबिट की टोटल तेरी 1,70,000 हो गई और अब तेरा बैलेंस 20,000 इस साइड आ गया। अब पता नहीं भगवान के लिए ये बेसिक मेरे को मत समझाने लगाओ, आपको समझना है। जब इधर आ रहा था आज तक के आपने जितने भी सम सॉल्व किए, डेबिट साइड में बैलेंस कैरी डाउन आ रहा था, मतलब वो क्रेडिट बैलेंस था। डेबिट साइड में बैलेंस कैरी डाउन आ रहा था, वो क्रेडिट बैलेंस था, इसलिए वो कहाँ जाता था? लायबिलिटीज में। क्रेडिट साइड में बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है, मतलब वो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस कहाँ जाते हैं? असेट में। इन दैट केस पार्टनर करंट अकाउंट कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में चला जाएगा और जुगल का पार्टनर्स करंट अकाउंट 20,000 रुपीज कहाँ पे दिखेगा? असेट में। मतलब समझा रहा हूँ, समझ यहाँ पर। ये केस में अगर तू देखता तो कितना दिखता कैपिटल? 5,80,000। किसमें? फ्लक्चुएटिंग में। अभी हॉ वाला केस हो, पहला वाला केस सबको क्लियर है, बेसिक वाला, राइट? हमने ड्राइंग ज्यादा ले लिया, ड्राइंग ज्यादा लेने से फ्लक्चुएटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, फ्लक्चुएटिंग में बैलेंस आ गया 5,80,000 को दिख रहा है वहां पर। बट जब तू फिक्स कैपिटल में आया बेटा, तो पार्टनर्स कैपिटल जुगल का अभी भी 6 लाख है, पहले भी 6 लाख था, पर पहले करंट 80 था, अब ड्राइंग बहुत ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ पे 20 असेट में आ गया। मतलब तो देख रहे हैं यहाँ पे 5,80,000 है, यहाँ पे कैपिटल 6 लाख है, बट असेट में 20 है, आपस में नेट करके इफेक्ट 5,80,000 है। मतलब इधर फर्म क्या बोल रहा है फ्लक्चुएटिंग के अंदर, फ्लक्चुएट फर्म क्या बोल रहा है? अरे मेरे को जुगल को 5,80,000 देना बाकी है। अब कंसेप्ट समझ। यहाँ पे फर्म क्या बोल रहा है? किसमें? फ्लक्चुएटिंग में। जब ड्राइंग्स कितना था मेरा? 1,70,000। यहाँ पे फर्म क्या बोल रहा है? मेरे को जुगल को कितना देना बाकी है? 1,80,000 देना, सॉरी 5,80,000 देना बाकी है, लाइबिलिटी है फर्म के लिए। यहाँ पे फर्म बोल रहा है जुगल को कितना देना बाकी है? 6 लाख, पर जुगल को कैपिटल का 6 लाख रुपया देना बाकी। जुगल का कैपिटल के अंदर बैलेंस 6 लाख रुपया आज, पर जुगल ने औकात से ज्यादा ड्राइंग्स कर ली है, तो जब उसकी ड्राइंग ज्यादा बढ़ गई तो हम इसको अलग रखेंगे, इसको अलग रखेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे।
इवन तो ड्राइंग ज्यादा हो गई है तो जुगल का एक दूसरा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बोलता है कि जुगल से हमें 20,000 रुपए लेने बाकी है। अब 20,000 रुपए से जुगल उसका क्या बन गया, असेट बन गया। जुगल उसका असेट क्यों बन गया, क्योंकि जुगल ने औकात उसकी 1,50,000 तक की ही थी, उसने 1,70,000 का ड्राइंग्स कर लिया, अप्रोप्रिएशन 1,50,000 थे, उसने 1,70,000 ड्राइंग कर लिया, उसने ज्यादा का ड्राइंग्स कर लिया। अब ज्यादा का ड्राइंग किया तो ऊपर का पैसा उसको फर्म को वापस देना बाकी है। मतलब हमने दो अकाउंट अलग कर लिए। मतलब फर्म बोलता है हमको 6 लाख रुपए की लाइबिलिटी है और 20,000 रुपए का वो असेट है, जुगल ही उसके लिए लाइबिलिटी, जुगल उसके लिए असेट। फिर भी ये मेथड को अच्छा कहा जाता है क्योंकि इस मेथड में दो हिसाबों को अलग रखा जाता है। आपको लगता है आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी ऐसे आपके बहुत बार हिसाब किताब होते रहेंगे जिसमें एक हिसाब में आपको समझो फॉर एग्जाम्पल आप ट्रिप पे गए रहेंगे या आप घूमने जाते थे, ऑब्वियसली लॉकडाउन होने से पहले वाला प्री लॉकडाउन एरा का एग्जांपल ले रहा हूँ। जब आप कहीं पे घूमने जाते रहेंगे तो पिछले संडे हम जब गए थे तो मेरे को मेरे फ्रेंड को देना निकला, इस संडे जब मैं गया तो मैंने खर्चा किया तो मेरे को उससे लेना निकला। तो उसी पर्सन से एक इंसिडेंट में आपको देना निकलता है, उसी पर्सन से आपको एक इंसिडेंट में लेना निकलता है। तो इन केस में पहले के केस में क्या था, फर्म को उसको 6 लाख रुपए भी देने बाकी है, फर्म को उसको 80,000 रुपए भी देने बाकी है। 6 लाख इन द नेम ऑफ कैपिटल था, 80,000 उसका खाते में बैलेंस था करंट में। ये करंट खाता है। करंट वर्ड का मतलब होता है जो रेगुलरली फ्लक्चुएट होता है, इसलिए देखो बैंक में भी करंट अकाउंट होता है। ये करंट अकाउंट बैंक के करंट अकाउंट से इसका कोई संबंध नहीं। भगवान के लिए मैंने आपको सिर्फ वो कैपिटल का लॉजिक समझाने के लिए बैंक अकाउंट से रिलेट किया था। ये करंट अकाउंट मतलब बैंक का करंट नहीं होता। मेरे को पता है आपके मन में ऐसे भी वाहियात डाउट आ सकते हैं। बेटा दिस करंट अकाउंट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद बैंक करंट अकाउंट। ये फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करंट अकाउंट बनाया गया है, समझ में आता है। बट जब करंट वर्ड यूज होता है, करंट वर्ड का मतलब होता है जो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता रहता है। साइंस में भी आपने करंट पढ़ा रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहता है कंटिन्यूसली। इसीलिए तो हम करंट अकाउंट को फ्लक्चुएट करने के लिए रखते हैं। समझ में आ रहा है पक्का। अब वापस आखिरी पॉइंट, ये अगर 80,000 वाला केस लेता मैं तो अगले साल उसका 80,000 ब्रॉड डाउन हो जाता। जो इधर कैरी डाउन है वो अगले साल क्या हो जाता, ब्रॉड डाउन हो जाता। मतलब चाहे तो वो अगले साल ज्यादा ड्राइंग्स करके अपना 80,000 रुपए का जो उसने कम ड्राइंग्स किया है वो निकाल सकता है। आई रिपीट, 80,000 कब आ रहा था, जब ड्राइंग्स कम थी और अप्रोप्रिएशन अमाउंट ज्यादा थी। तो चाहिए तो नेक्स्ट ईयर वो क्या कर सकता था, अप्रोप्रिएशन की जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो पड़ गई वो ड्राइंग्स करके निकाल सकता था। इन दिस केस 20,000 के केस में क्या हो जाएगा, अगले साल जब वो कमाएगा, अभी सुनो 20,000 रुपए फर्म को जुगल से लेने बाकी है, फर्म को जुगल से 20,000 रुपए लेने बाकी है, बट फर्म जुगल को बोलेगा नहीं कि तू पैसा लेकर आ। क्यों, क्योंकि अगले साल फर्म को वापस जुगल को क्या देना है, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन जो भी रहेगा। तो अगले साल के हिसाब से वो हम एडजस्ट कर लेंगे। अब वो कैसे एडजस्ट करेंगे उसके ऊपर मैं सम्स आगे करूंगा तब समझाऊंगा। ये हॉ वाला नेगेटिव वाला जिसको हम नेगेटिव केस बोलते हैं, जहाँ पे तूने ज्यादा ड्राइंग्स कर लिया है, इसका कंसेप्ट हम आगे और समझेंगे। पर आई होप आपको बेसिक पॉजिटिव समझा। देखो बहुत बार क्या होता है, टीचर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल करंट बहुत आसानी से बस ये इतना इतना है, मैकेनिकली इतना इतना है, इसका लॉजिक इधर से इधर जाता है, इतना बोल के खत्म कर देते हैं। टीचर्स लोग ज्यादा उसको इंटरेक्टिवली या डिटेल में नहीं लेते। आई पुट इन मच ऑफ टाइम इन डिस्कसिंग द एग्जैक्ट लॉजिक कि क्यों ये दो मेथड्स अलग बनाई गई है, क्या फर्क है इन दोनों मेथड्स के अंदर। आई होप आप लोगों ने एक बेसिक फंडा समझा है। आज आपको घर पे होमवर्क में क्या करना है, जो एग्जाम्पल 1 हमने ऑलरेडी पहले कौन से मेथड से सॉल्व किया है, फ्लक्चुएटिंग, आनंद और भरत वाला, आपको वो किस मेथड में ट्राई करना है, फिक्स्ड में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको खुद से एक बार सॉल्व करके बताऊंगा, बट आपको आपके लेवल पे एक बार ट्राई करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा है। आप अपने रेफरेंस के लिए चाहें तो उसको पॉज करके नोट करके रख सकते हैं, राइट क्या, बट ध्यान से पढ़ें। फाइन, आई होप ये वाला बहुत, और इधर मेरा मेजॉरिटी डिस्कशन इस चैप्टर का खत्म होता है। 95% of discussion of this chapter completes after teaching you fixed and fluctuating capital methods. Done. By the meantime, it is important कि आप घर पे रहें, अच्छे से रहें, पॉजिटिव चीजें देखें, be good to others, you will get good in return. God is great. Take care. Bye bye. Have a nice time.